तो घर की खूबसूरती, सुंदरता और शोभा बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। पहला है वेस्ट मटेरियल, दूसरा है वेस्ट मटेरियल और तीसरा है वेस्ट मटेरियल। जी हाँ, सही सुना है आपने। तो हम सिर्फ अपने वेस्ट मटेरियल की चीज़ों से ही इतनी खूबसूरत चीज़ें तब तैयार कर सकते हैं, तो हमें बाकी महँगी-महँगी चीज़ों तरफ जाने की क्या ही ज़रूरत है। सो हेलो, मैं हूँ अंजना और आप देख रहे हैं अंजना आर्ट क्राफ्ट चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी कलाकारी पसंद आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है। आप भी कोई पात्र ले लें, बस ये ध्यान रखें कि वो आकार में थोड़ा बड़ा हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर वॉल सीमेंट का इस्तेमाल किया है, इसे पुट्टी भी कहते हैं। इसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ फेविकॉल। फेविकॉल मैंने इसमें 2 चम्मच के मात्रा में डाला है। आप भी इसी मात्रा से डाल लें, क्योंकि जितना आपका सीमेंट पाउडर है उससे थोड़ा क्वांटिटी कम में ही रखना है, बराबर में नहीं रखना है, क्योंकि हम इसमें पानी भी मिलाएँगे। तो हमने इसमें अब पानी डाल दिया है और पानी को मिला कर के आपको इसको पहले सूखे-सूखे में ही अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद आपको पानी कम लगे तो आप फिर से पानी उसमें डालकर उसको घोरें। एक साथ आपको पूरा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। आपको जो कंसिस्टेंसी है वो आपको समझ भी नहीं आएगी कि वो कितनी गाढ़ी हो रही है, कितनी पतली हो रही है। इसलिए पानी आपको ज़रा-ज़रा कर के ही डालना है। ठीक है? तो अब हम अपने स्थान को स्वच्छ कर अपने कार्य को अग्रसर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गोलाकार गत्ता ले लिया है। इसको आप सर्कल कार्डबोर्ड भी कह सकते हैं। अब जो लेप हमने तैयार किया है, अब इसकी बारी है। इसको यहाँ पर कुछ पत्तियों के आकार का बना करके हमें यहाँ लगाना है। आप देखिए कि मैंने इसे किस प्रकार लगाया है। वैसे मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगी, पर वीडियो ज़्यादा अधिक लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा गति में डाल दूँगी, स्पीड में डाल दूँगी। तो यहाँ पर इस पर्ण पत्ती का आकार मैं किस प्रकार से उभार रही हूँ, किस तरीके से मैं इसका आकार बनाऊँगी, आप अच्छे से देख लें, ताकि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। हो सकता है इसको बनाते वक़्त आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े, पर अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसी तरीके से एक पेंटिंग ब्रश लें और उस पेंटिंग ब्रश की मदद से इस तरीके का पत्ती का आकार आप बना लें। पर अगर आपको पत्ती का आकार बनाने में फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक पहले पेंसिल लें, पेंसिल से आप इसका आकार बनाएं, फिर उसके ऊपर आप इसके ऊपर लेप लगाएं। और अगर आप पेंसिल से भी डायरेक्ट आकार नहीं बना पाते हैं, तो आपको उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। पेड़ पौधों में इतनी पत्तियां हैं, आप किसी भी बड़ी सी पत्ती को तोड़ लें और उस बड़े से पत्ते को रख करके पेंसिल या पेन स्केच की भी मदद से आकार को पूर्ण कर लें। तो यहाँ पर मैं 3 पर्णों का आकार पूर्ण कर चुकी हूँ। इसके बाद हमारी बारी है चौथा और आखिरी पर्ण, यानी पत्ता। वैसे ये कार्य इतना भी मुश्किल नहीं है, पर जिनको भी ये कार्य मुश्किल लगता है, उनका कार्य मेरे सुझाव द्वारा पूर्ण हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। यहाँ पर मैंने एक सपाट गत्ता यानी कि प्लेन कार्डबोर्ड ले लिया है और एक सेलो टेप की मदद से मैं इसमें सर्कल्स ड्रॉ करूँगी, गोले। 2 गोले मैं यहाँ पर बनाऊँगी और इन दोनों गोलों को ही सावधानी पूर्वक गोलाकार में ही काट लूँगी। याद रहे, आड़े टेढ़े तिरछे नहीं चाहिए, हमें गोले गोले आकार में ही चाहिए। ठीक है, ये गोले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब बारी है एक गोले पे हमें फेविकॉल लगाने की। तो मैंने इस पे फेविकॉल लगा दिया है और जो पेस्ट, जो लेप हमने बना करके रखा था, उस लेप को हम इस पे अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा देंगे। और जो दूसरा गोला हमने काटा था, उस गोल आकार को भी हम इसी में चिपका देंगे। इसमें चिपकाने के बाद इनके जो किनारे हैं, इनको भी हम इसी पेस्ट से कवर कर देंगे। पहले आप इसे आराम से समय निकाल के देख लें, ऑब्जर्व कर लें, समझ लें अच्छी तरीके से कि ये कैसे बना है, इसमें क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां मुझसे हुई हैं जो आपको अपनी कलाकृति में नहीं दोहरानी है। अन्यथा इन्हें बनाते वक्त इतनी मुश्किलें आएंगी कि आप परेशान होकर इस कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे और यही कहेंगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें भी और अच्छे से ध्यान से सुने भी। अब मैंने इसके बीचों बीच अच्छे से मोटा मोटा लेप डाल दिया है, क्योंकि हमें इसके ऊपर अपने इस गोलाकार गत्ते को चिपकाना है। अब आपको लेनी है कोई नुकीली चीज़, वो इसलिए क्योंकि जब हम इस पे काम कर रहे थे तो वो गत्ता
किसी भी चीज़ पे, टेबल पे, फर्श पे या किसी भी चीज़ पे आप रख के बना रहे थे, वो उसमें चिपका लेगा और जब आप इसको एकदम से उठाएँगे तो ये उखड़ जाएगा क्योंकि अभी चिपका नहीं है। और अगर आप इसको सूखने के बाद उठाएँगे तो ये निकलेगा ही नहीं। इसलिए आप इसको गीले-गीले में ही किसी नुकीली चीज़ से निकाल लें। और आप देख रहे हैं किस तरह ब्रश की मदद से मैं इसको बराबर कर रही हूँ। इसमें जो हमने लेप लगाया है, इसको अच्छी तरीके से हम ब्रश की मदद से ऐसे ही बराबर कर लेंगे, तो ये कहीं ऊबड़-खाबड़ नहीं दिखेगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर के हिस्से में भी इस पुट्टी पेस्ट को लगाना चालू कर दिया है। आप इसको अपनी उंगलियों की मदद से लगा सकते हैं, ये आपकी हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके बाद हम इसको कुछ देर सूखने देंगे। आप इसको एक दिन भी अगर सूखने के लिए रखते हैं तो अच्छा है, पर आपको अगर काम जारी रखना है तो आप कर सकते हैं कुछ घंटे सुखाने के बाद। अब यहाँ पर मैंने एक और गोलाकार गत्ता ले लिया है जिसके किनारे पे मैं एक छेद करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोई भी औजार ले सकते हैं, आप यहाँ पे पेचकस भी ले सकते हैं, कोई टूल, कोई प्रकार, कुछ भी ले सकते हैं, पर छेद गत्ते के आर पार नहीं होना चाहिए। गत्ते के अंदर तक का ही छेद हमें उसमें बनाना है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर जो लेप बना करके रखा था, उस लेप को मैंने इस गत्ते के ऊपर डाला है। और आप कुछ जैसे डोसा फैलाते हैं वैसे ही फैला लें, आराम से फैला लें, चाहे जैसे भी फैला लें। पर एक बात का याद रखिए कि जो छेद आपने इसमें किनारे की तरफ बनाया है, उसके अंदर आपका ये घोल ना जाए। चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, पर वो इस जगह है जो भर जाएगी, पर वहाँ ना जाए तो अच्छा है। इसके बाद जो हमने सूखने के लिए रखा था, ये मैंने प्रॉपर एक दिन सुखा लिया है। और एक दिन सुखाने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है, सख्त हो गया है। अब हम इस पे आराम से काम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि अब हम इसको टच करेंगे तो ये यहाँ से पिघलेगा या वहाँ से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जो भी आर्टिकल बना रहे हैं, पहले उसे अच्छे से एक दिन सुखा लें, उसके बाद उसमें काम दूसरे दिन से जारी करें। और अब मेरे पास यहाँ पर हैं छोटे छोटे प्यारे पथरीले कंकड़। इन कंकड़ों को मैंने खरीदा नहीं है, पर मैंने बहुत ही मेहनत से इन्हें इकट्ठा किया है। मैंने अच्छे तरीके से इन्हें धो लिया है, इनमें एक भी डस्ट नहीं है। अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है। उसके बाद एक एक कंकड़ को मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। पर इन्हें सेट करते समय मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि अगर मैं इन्हें ऐसे ही लगाती रही तो शायद शाम हो जाएगी आज भी। इसीलिए मैंने इन सारे कंकड़ों को अपने हाथ में एक साथ लिया और डालना शुरू कर दिया। इनको हम ऐसे ही डालेंगे, जहाँ जहाँ पर ये पड़ जाते हैं वहाँ पर ये ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे। और जहाँ जहाँ पर भी जगह शेष बच जाती है, वहाँ पर आप छोटे छोटे पत्थरों को अपने हाथों से उठाकर सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन छोटे छोटे पत्थरों को अपने हाथों से एक एक करके सेट कर लिया है। जहाँ जहाँ पर भी मुझे जगह दिख रही थी थोड़ी थोड़ी, जहाँ पर भी पत्थर कंकड़ छोटे छोटे नहीं पड़े थे, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको पूरा कर लेंगे। इतना करने के बाद ये खूबसूरत लगने लगा है। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रक्रिया की ओर। यहाँ पर मैंने एक बड़े से पेड़ की छोटी सी डगाल तोड़ ली है और ऐसी डगाल ढूंढी है जिसमें छोटी छोटी शाखाएं पास पास में हों। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जिनकी शाखाएं थोड़े से पास पास में हो, भले ही वो बड़ी हों, आप उनको काट करके छोटा कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस तने को मैं पानी से साफ कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कि इसके निचले हिस्से को मैंने अच्छे से काट करके बराबर कर लिया है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे काटा है, आपके अगर तने शाखाएं बराबर नहीं हैं, आप इनको इसी तरह कट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको, जो हमने छेद बनाया था, उस छेद में हमें इसे अच्छे से लगा देना है, सेट करके फिक्स कर देना है। और अब जो सीमेंट वाली पुट्टी हमारे पास बची है, उसको हम इसके किनारे इर्द गिर्द तरफ डाल देंगे और किसी को सहारा दे करके, किसी में आप इसको अड़ा करके रख दीजिए ताकि ये इधर उधर हिले ना। और अब बारी है इस कलाकृति के निचले हिस्से की, तो आप इसके निचले भाग में भी सीमेंट को अच्छे तरीके से लगा के इसको अच्छे से ढक दें, कवर कर दें और इसको सूखने के लिए अच्छे से रख दें, क्योंकि अभी इसमें हमने जितनी भी चीज़ें लगाई हैं, जोड़ी हैं, सब गीली हैं। तो आप इन्हें अच्छे से सूखने दें, उसके बाद आप इसमें आगे का कार्य पूर्ण करें। ये कलाकृति बनाने के लिए आपको 2 दिन पूर्ण लगेंगे, इसीलिए आप इनको अच्छे से सूखने दें, धैर्य के साथ बनाएं। ज़्यादा आतुर और जल्दीबाजी में आप कार्य ना करें। तो अब बारी है इसमें रंगों का जादू बिखेरने की। तो आइए, सबसे पहले मैंने इसमें सुनहरा रंग करना है और जितनी भी जगह आपको खाली दिख रही है
उतनी जगहों में आपको सुनहरा रंग पूर्ण तरीके से भर देना है। पर याद रखिएगा, जितनी भी आपने सफ़ेद पत्तियाँ बनाई हैं, उनमें आपका कलर नहीं जाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। जितना भी आपका नीचे का सफ़ेद वाला भाग है, पत्थरों वाला भाग है, उसमें आपको सुनहरा रंग नहीं करना है। आपको सिर्फ़ ऊपर के हिस्से में ही सुनहरा रंग भरना है। आप इसके पेड़ को अच्छे तरीके से कर दीजिए। देखिए, जहाँ तक नीचे तक मेरे पत्थरों में, मैंने अपने पत्थरों में रंग को नहीं जाने दिया है। तो आप इसी तरीके से कोशिश करें और अपने कलर को, अपने रंग को ऊपर तक ही भरें। इसके बाद बारी है इसमें कुछ और कला बिखेरने की। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसमें कुछ लाल रंग सा बिखेरा जाए। तो मैंने इसमें लाल रंग ले लिया है और इसमें लाल रंग से कुछ जगहों पे मैं बूंदी बूंदी रख रही हूँ। पूरे में नहीं रखी हैं, सिर्फ कुछ जगहों पर ही रखी हैं। इसके बाद मैंने एक पक्षी तोता लिया है। इस तोते को हमने पिछले वीडियो में भी इस्तेमाल किया था और उसके पिछले वीडियो में भी इस्तेमाल किया था और आपको बताया भी था कि ये किस तरह बनेगा। अगर आपको बनाते आ जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर आपको बनाना सीखना है तो आप पिछला वीडियो जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको बनाना सिखाया है। इसके बाद हमने इसकी चोंच और आँखों को पूर्ण करके यहाँ पर कुछ शाखाओं के बीच में हम इसको अच्छे से बिठा देते हैं, और इसको बिठाने के बाद हमें इस पे फेविकॉल लगा करके छोड़ देना है। तो अब इतना कुछ हो जाने के बाद अब बारी है इसका परिणाम देखने की। तो आइए। तो अगर आपको इसे अपने रूम या बेडरूम में डेकोर करना है तो कुछ इस तरीके से फेरी लाइट्स लगा के अपने रूम की शोभा बढ़ाइए। और इसकी खूबसूरती बढ़ाने का मन और करे तो बस आपको लेने हैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और इसमें डाल देना है, जो बिल्कुल आपके गुलदस्ते एक महंगा एक्सपेंसिव लग्जूरियस वास बन के रेडी हो जाएगा। सुंदर अद्भुत दृश्य है ये। जब आप अपने हाथों से ऐसे ही बना करके अपने घर को सजाते हैं तो आपको अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तो अब इस वीडियो में इसी पल के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, और बस चलते चलते इतना ही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस की अपडेट आप तक आती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।